दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मुक्तेश आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भगवान श्री राम की कुंडली के बाद अब मैं रावण की कुंडली की चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि रावण की कुंडली में ऐसा क्या था कि भगवान को स्वयं उसका नाश करने के लिए अवतार लेना पड़ा। तो ये देखिए, रावण की कुंडली है। रावण की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में रावण के जीवन में सर्वाधिक जो असर रहा वो सूर्य और बृहस्पति लग्न में ही बैठ जाने की वजह से, क्योंकि सूर्य लगन अधिपति राजयोग बना लेते हैं, क्योंकि सिंह लग्न में सूर्य स्वग्रही के हो गए और अपनी राशि में बैठने की वजह से ये दीर्घायु भी रहा। और बृहस्पति की वजह से बहुत ही बुद्धिमान और कई तरह की विद्या और कई तरह के वरदान इन्होंने प्राप्त किए। रावण एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको धर्म कर्म का बहुत नॉलेज था और अद्भुत इनकी विद्या थी। लगभग सब चीज़ का इनको नॉलेज था, हथियारों का भी अच्छा इनको ज्ञान था और कई तरह के वरदान इनको प्राप्त थे जो इनको लगभग अमर बना देते थे। द्वितीय भाव में रावण के उच्च का बुध भी रहा, जो इनको बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही निपुण बनाया, कई विद्याओं का जानकार बनाया। गले में भी इनके अद्भुत एक शक्ति थी, बोलने में भी माहिर थे और कूटनीति के भी अच्छे ये ज्ञाता रहे हैं। तृतीय भाव में उच्च राशि का शनि भी रहा। अब तृतीय भाव में उच्च राशि के शनि का महत्व आप समझ लीजिए कि पराक्रम में यदि शनि रहेगा तो बहुत ही धैर्य, बहुत पराक्रमी बनाता है। उच्च का शनि गुणी स्त्रियों का प्रिय भी बनाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पंचम भाव में राहु भी बैठे हैं, जो इनको तांत्रिक विद्या का भी ज्ञान दिलाते हैं। छठे भाव में मंगल शत्रु का नाश कर देते हैं। एकादश लाभ भाव में केतु, द्वादश भाव में चंद्र शुक्र बैठे हैं। दोनों जन्म कुंडली बड़े बड़े कहना चाहिए राजयोगों की भरमार आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों ये रावण की कुंडली है। रावण की कुंडली में भी ये देखने को मिलता है कि रावण को श्री राम भगवान ही मार सकते थे, उन्हीं में ये क्षमता थी और उन्होंने ही इसका नाश किया। क्योंकि रावण बहुत ज़्यादा देखिए जानकार था, हथियारों का भी बहुत अच्छा ज्ञाता रहा, विद्वान रहा और अच्छी अच्छी विद्याओं का उसको ज्ञान था। लगभग उसको इतने वरदान प्राप्त थे कि वो अमर ही थे और यदि वो माता सीता का हरण न किए होते तो उनका वध भी बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि रावण ने 9 ग्रहों को ही बंदी बना लिया था और कई तरह की विद्याओं का उसको ज्ञान भी था। दोस्तों, अब मैं इसी के साथ विदा चाहूँगा। जय काल भैरव बाबा की, जय श्री राम, सीताराम सीताराम।